नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 29 तारीख को महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया था और आपको मालूम है कि कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन कांग्रेस की सीसी की बैठक भी हुई थी और कई उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा भी हुई थी। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि बीते दिन कांग्रेस की सीसी की बैठक हुई थी, अंदर से क्या कुछ खबर निकल के आ रही है? देखिए, सीसी की बैठक किस काम के लिए हुई थी? सिर्फ बिहार पर हुई थी और भी प्रदेशों में। जी। अब बिहार में 9 सीट कांग्रेस लड़ रही है। 9 सीट मांगी, 9 सीट मिल गया। जो मांगी सीट उसमें आधी सीट मिली, आधी नहीं मिली। कुछ ऐसी सीट मिल गई जो वापस है, वहाँ सीट मिल गई, कैंडिडेट खोज रहे हैं। ये हाल है बिहार में कांग्रेस का। मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी है बिहार में, तो कांग्रेस ने खुद को लालू जी के हवाले कर दिया है। लालू जी कांग्रेस की तकदीर लिख रहे हैं, सीट तय कर रहे हैं और कैंडिडेट भी उनकी ही रजामंदी से तय हुई। यदि ये नहीं होता तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय करा लिया। बिल्कुल जी। और पप्पू यादव की उम्मीदवारी वहाँ लटक गई कांग्रेस में। अब तो कांग्रेस पूर्णिया को लेकर द्वंद्व में फंसी है। यदि कांग्रेस नहीं, कांग्रेस यदि पप्पू यादव को गले लगाती है तो लालू जी को खोना पड़ेगा। लालू जी इस मन मिजाज के हैं। फिर अभी तो फर्स्ट फेज बीत न गया। निखिल बाबू औरंगाबाद से पार्ट जो होते रहे कि कांग्रेस की सीट मिलेगी, वो उम्मीदवार बनेंगे, वो नामांकन करेंगे। और नामांकन जिस दिन अंतिम समाप्त हो गया उस दिन सीट शेयरिंग तय हुआ। उसमें कहाँ से औरंगाबाद तो मिलना नहीं था। ये हाल है औरंगाबाद। और निखिल बाबू ने बहुत दुख भरा पत्र लिखा खड़गे साहब को। हुआ क्या? हाथ मलना पड़ा। हाँ, हाथ मलना पड़ा। आज भी वो हाथ ही मल रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सीट मिल गई, आप जरा सिटी कीजिए। कुछ सीटें तो हैं। अब वो किशनगंज ने कहाँ कोई माइंड अप्लाई करना था। जावेद सिटिंग MP हैं, जावेद को तो मिलना ही था। जी जी जी। अब कटिहार कितना जद्दोजहद करके मिला। बोलिए तारिक अनवर के लिए कांग्रेस के पसीना छूट गए। लालू जी तारिक अनवर के लिए वो सीट लेने में कांग्रेस के पसीने छूट गए। हाँ, अब मिल गई सीट। लेकिन अब आइए बेगूसराय। बिल्कुल। रोज मैं आपसे पहले भी कहा हूँ कि राहुल की मंडली में बेगूसराय तो CPI। हाँ नहीं, राहुल किसके लिए? कांग्रेस वहाँ भी चाहती थी ना। अब कन्हैया कुमार का क्या होगा बताइए? कन्हैया कुमार आज राहुल मंडली में, पिछले चुनाव में वो बेगूसराय से कैंडिडेट थे, CPI के कैंडिडेट थे। कन्हैया कुमार का गृह क्षेत्र है ना, वहीं के रहने वाले हैं। तो निश्चित चाहते थे कि भाई अब कन्हैया भी कोई परिचय के मोहताज नहीं ना है कि उनको परिचय। अब पटना साहिब से कांग्रेस के जिस उम्मीदवार की चर्चा है वो परिचय देना पड़ेगा, सिर्फ फलना के बेटा हैं। बिल्कुल जी जी जी। खुद की पहचान नहीं है, लोग नहीं जानते। इंसल्ट टू मतदाता है वो पार्टी जो है ना, ऐसा कैंडिडेट को उतार रही है जो खुद उसका परिचय देना होगी फलना का बेटा। यही कोई पात्रता है क्या? हैरानी होती है मुझे। आपने सीट लिया यदि तो आपको पहले तैयारी करनी चाहिए थी कि वहाँ कौन उम्मीदवार होगा। रेस में कोई जाए जी, घोड़ा कौन होगा, कैसा घोड़ा होगा, मैंने हालत है कांग्रेस की। बिल्कुल जी। इसलिए जो आप बात कर रही हैं कि 2 फेज 7 फेज में चुनाव होना है, फर्स्ट फेज गोल हो गया, सेकेंड फेज की नामांकन प्रक्रिया चल रही है और वो सीमांचल से ही चल रहा है। CEC बैठकर की क्या रिजल्ट क्या हुआ बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस 9 सीट ले ली। यदि मांग के अनुरूप सम्मानजनक सीटें मिल गई संख्या में, बिल्कुल बिल्कुल, तो कैंडिडेट कौन है बताए? कांग्रेस। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि बीते दिन जो CC की बैठक हुई है, क्या कुछ नामों पर चर्चा भी हुई है या अब भी वहाँ पर पेच फंसा हुआ है? वो भी बुरी तरह से फंसा हुआ है। निश्चित रूप से नाम पर चर्चा हुई होगी। सीट मिल गई तो नाम पर चर्चा होगी ना। तो अब नाम पर चर्चा हुई होगी, लेकिन अब कुल मिला जुला कर मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए भी अब लालू से उनकी इस हद तक की प्रॉक्सिमिटी, लोग तो समझ रहे हैं ना कि जिस दिन अखिलेश ने मुकुट पहनाया था सदाकत आश्रम में अखिलेश प्रसाद सिंह ने लालू जी को, उसी दिन लोग समझ गए थे कि अब सरेंडर क्या कर दिया है। नहीं, कांग्रेस क्या है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब जब उसके बाद राज्यसभा का टिकट हुआ तो वो तो टिकट ठीक है, लालू जी की सहमति से कामयाब हो गए अखिलेश फिर दोबारा राज्यसभा में जाने को। अब परिषद में क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। परिषद में चर्चा भी नहीं हुई। प्रेमचंद मिश्रा वार्ड जो होते रहे कि उनका क्या होगा,
वो सीट तय कर दी लालू जी ने कि नहीं वो माले को होगा और माले शशि यादव वहाँ कैंडिडेट होंगे। मैंने जो बात कही कि अभी इस बार पूरा न सिर्फ लालू प्रसाद अपने लिए बल्कि सहयोगियों की सीट और उनके संभावित कैंडिडेट कौन होंगे ये तय कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब तो आपको पटना साहिब का बता दिया कि अब वो सुनामी में हम एक एक सीट पर चर्चा करेंगे। किशनगंज में किसका नाम आगे चल रहा है? किशनगंज में अब नाम क्या चलना है, वहाँ तो सीटिंग है, मोहम्मद नाम नहीं चल रहा है, वहाँ तय है, वहाँ कोई दिमाग उमाग नहीं अप्लाई करना है वहाँ। अच्छा ठीक है। तो कटिहार से? कटिहार में फिर क्या पूछना, बता ही दिया आपने। जिसके लिए इतना पसीना बहा, मतलब तारिक अनवर को मिल गया, मिल गई है सीट भागलपुर। अब आप पूर्णिया छोड़ दिए अभी जी, उस पे भी आएंगे। तो अब भागलपुर में अभी देखिए अजीत शर्मा जी ने डिमांड किया, सीट तो भागलपुर मिल गई। क्या अजीत शर्मा लड़ेंगे? बिल्कुल यही सवाल है। नहीं यही तो मैं पूछ रहा हूँ सवाल में कि अजीत शर्मा ही लड़ेंगे, उनकी बेटी लड़ेगी कि कोई और लड़ेगा? बेटी पर तो साफ हो गया है कि अब नेहा शर्मा नहीं लड़ेंगी, तो क्या अजीत शर्मा ही नाम चल रहा है आगे? अजीत शर्मा ने खुद भी पहले कहा था कि वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस को वहाँ मिले, वो अब पार्टी कहेगी तो हमें मिले, हम लड़ेंगे, या बेटी भी लड़ेगी। तो अब तो कहाँ पार्टी उनको कही, वो भी दूसरे चरण में है चुनाव। बिल्कुल। अब तक यदि सी बैठी और भागलपुर भी क्लियर नहीं हुआ 84 के बाद, अब कांग्रेस को वो सीट मिली थी, आपको याद होगा भागलपुर, कांग्रेस के पूरे राजनीतिक जीवन पर भागलपुर एक दाग है जी। इतने लंबे काल तक भागलपुर का दंगा हुआ जिसमें कि 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। वो आज भी मुस्लिम पूरे देश का भी नहीं भूला है भागलपुर का वो चीज़, और उसी समय से कांग्रेस से विमुख हुए। ये तो अलग है कि आज वो क्षेत्रीय पार्टियों में, चाहे बिहार में लालू जी का, यूपी में तब मुलायम सिंह हुआ करते हैं, कांग्रेस ने जो बीजेपी के खिलाफ सपा से दोस्ती की, या बिहार में लालू जी से, तो मुसलमान तो सब हो गए मतदाता और सपोर्टर हो गए राजद के साथ। बिल्कुल जी। अब अभी जाने मैं यही कहूँगा आपसे कि अब भागलपुर का जो आप सवाल पूछ रही हैं वो किसका नाम चल रहा है? नहीं, अब वो जाने, राहुल गांधी जाने, खड़गे साहब जाने, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अभी भी द्वंद है भागलपुर नहीं कि बताइए, वो विधायक दल के नेता रहे हैं अजीत शर्मा, और वहाँ से वो सीट जीती थी, तो उस पर भी अभी जब पार्टी ही द्वंद में फंसी है तो किसका नाम बताया जाए? बिल्कुल। अच्छा, दूसरे सीट पर हम आते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में तो घोषित है, वहाँ विजयन चौधरी उनके सिटिंग एमएलए हैं, और अखिलेश जी का पहले ही से वो कोई एक आदमी बहुत भरोसे से था शुरू से कि वो सीट लड़नी है, वहाँ कोई दूसरा क्लेमेंट नहीं था, और वो अखिलेश प्रसाद सिंह का आशीर्वाद मिला। वो असेंबली में भी आए थे तो अखिलेश जी के ही की मेहरबानी रही, और वो उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई, वफादारी दिखाई, तो वहाँ तो तय ही हो गया, वहाँ कोई द्वंद नहीं, उस पर कोई सवाल चर्चा। अच्छा, लेकिन अजय निषाद की भी चर्चा हो रही थी, कहा जा रहा था अजय निषाद काफी नाराज हैं, हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ आ जाए और यहाँ से ताल ठोके। निषाद अपनी पार्टी में ना होंगे, वहाँ बेटिकट हो गए, ऐसे थोड़े होता है। महागठबंधन में एंट्री भी नहीं, कहाँ जगह एंट्री है, वो तो सब हो गया वहाँ। अच्छा, वहाँ कोई द्वंद नहीं, कोई द्वंद नहीं है। ठीक है, मुजफ्फरपुर को लेके कोई द्वंद नहीं। समस्तीपुर में देखिए एक वो रिटायर्ड डीजे हैं रवि जी, उनकी चर्चा, नया नाम आया है। अच्छा। और वहाँ अशोक राम जो कई विधायक दल के नेता थे, मंत्री थे, बालेश्वर राम के सुपुत्र हैं, अब वो अपने बेटा को लड़ाना चाहते हैं, वहाँ भी मामला फंसा हुआ है। अभी भी मामला वहाँ भी फंसा हुआ है। अब वो रवि के आने से, अब राहुल जी इस मन मिजाज के हैं अभी, तो यही अजीब हालत है। 9 सीट लड़ने वाली पार्टी अभी 9 सीट भी कैंडिडेट नहीं तय कर पाई है। बिल्कुल। इसलिए आज जो कांग्रेस हैरानी होती है, कांग्रेस, लालू जी ने 26 सीट लड़ना है, मैंने आपसे कहा है कि 22 सिंबल बांट चुके हैं वो, और अभी जहाँ नहीं बटा है वहाँ भी नजर है उनकी, वो कह रहे हैं कि फलना को दो। अच्छा, क्या फलना के लिए तुम विचार कर रहे हो? तो लालू यादव ने इस बार एक, बिल्कुल मैं आपसे पहले भी कहा हूँ कि एमवाई को एक्सपेंड करने के लिए, अब माई के साथ बाप जो एक सामाजिक समीकरण है, माई बाप मतलब वो लालू जी और राबड़ी जी नहीं, जी। माई बाप मतलब मुस्लिम यादव, और इसे हम आप बिल्कुल बता और समझा दीजिए, 2 और छूट गया, इसलिए कि आपके व्यूअर्स को जानना चाहते हैं माई बाप का क्या मतलब। तो माई तो आप बता दिए, बिल्कुल, मुस्लिम यादव, आप फिर बाप भी बता दीजिए, बहुजन, अगड़े, आधी आबादी, पुअर। हाँ, तो ये जो अभी है ना, तो लालू जी उस दिशा में भी काम कर रहे हैं, कांग्रेस को भी सलाह दे रहे हैं। वो किसके लिए दे रहे हैं? महागठबंधन। अरे भाई, वो अपनी आगे की राजनीति, बेटा को यदि असेंबली चुनाव लड़ना है तो उस हिसाब से वो अभी चल रहे हैं।
तब फिर अब वो जो दूसरी सीट तो हो गई, कौन सी आपने? बिल्कुल, समस्तीपुर का जिक्र हमने कर दिया। वेस्ट चंपारण, अब वेस्ट चंपारण में भी तो केदार पांडे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री रहे, रेल मंत्री, सिंचाई मंत्री, उनके पोते हैं, उनकी चर्चा अभी और कोई दूसरा अभी नहीं है। हाँ, नहीं है वहाँ। आपको एक बात दीजिए ना, कोई एक ब्राह्मण को दीजिएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें है चर्चा भी उसी की है, लेकिन वहाँ भी कहाँ अभी अनाउंस हुआ है। फोर वही ना हमने कहा कि 9 सीट लड़ने वाली पार्टी को क्या द्वंद्व, इस कदर द्वंद्व। हाँ। पटना साहिब तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि महागठबंधन यदि वही नाम तय हो रहा है तो पटना साहिब क्षेत्र के मतदाताओं के साथ इंसल्ट है। मतलब आप कह रहे हैं अंशुल कुमार का नाम? हाँ, परिचय अब दिया जाएगा कि देखिए ये अमुक कार्यकर्ता हैं, अमुक के बेटा हैं, ये परिचय कोई है क्या? ये आप रविशंकर प्रसाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको याद होगा पहले शत्रुघ्न सिन्हा थे, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी हद कर दी थी। वो जब सदाकत आश्रम गए थे तो वो कहा कि भाई हमको तो लालू जी ने यहाँ भेज दिया है, मतलब हम अपने मन से लिए नहीं है आपका कैंडिडेट, ये है हाल। अब तो देखिए शत्रुघ्न सिन्हा ने गुड बाई कर लिया ना कांग्रेस से, वो चले गए तृणमूल कांग्रेस में, सिंधी एमपी हैं, फिर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का हाल यही है, कांग्रेस के लोग कैसे चला रहे हैं, कांग्रेस का ये हाल यदि है, आश्चर्य होता है सचमुच में। कांग्रेस के समर्थक आज भी, आज वो शुभेच्छु हैं, उनको कांग्रेस की चाल ढाल पर अधिसंख्य कार्यकर्ताओं की राय है कि कांग्रेस को काश अपने पैर पर खड़ा होती, सब सीट लड़ती। ये चुनाव तो कांग्रेस जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। कोई लक्ष्य है क्या कांग्रेस को? अब बिहार में 9 सीट और यूपी में 80 सीट जहाँ है वहाँ 17 सीट, और वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन चौधरी और एक और सीटिंग है, कुछ और आप सीट 5-10 लड़िएगा तो जोड़ लीजिए कितनी सीटें होंगी। बिल्कुल। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। सासाराम में किसका नाम आ रहा है? सासाराम में तो फिर अभी मीरा कुमार ने पहले ही मैदान छोड़ दिया, ट्वीट करके बोल दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब वो बोलिए तो फिर कौन? तब वो सीट लेने की कौन जरूरत थी? परंपरागत सीट जी। आप कोई और सीट पर पार्टी दाव लगाती। जब ये पता था कि मीरा कुमार नहीं लड़ेंगी, वो प्रदेश अध्यक्ष बनना कबूल नहीं की थी। एक तय हो गया था कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए, खुद ही उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। अब वहाँ जो कैंडिडेट जिसकी चर्चा हो रही है, फिर वो भी कोई परिचय देना होगा। बिल्कुल, जी। ये अमुक के अमुक हैं। मैंने अब वो जो कांग्रेस के लिए वो जो तिरंगा कार्यकर्ता, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश का सचिव हो, पदाधिकारी हो, पार्टी जो है अब कहीं से पैराशूट से आ जाए या और कोई बैकग्राउंड वाले को आप दीजिएगा तो कांग्रेस कितना यहाँ ऊर्जान्वित होगी। लेकिन नाम किसका आगे चल रहा है? कोई संग्राम है शायद, वो महेंद्र राम या कोई और नाम है। तो वो अब इसलिए वही कोई पार्टी के रूप में संज्ञान में रहे तब न कहाँ उसको दिन में भी उजाले में कुछ टॉर्च की रोशनी में नाम खोजा जाए। तो भाई आप पार्लियामेंट का चुनाव होता है, उसमें जो कैंडिडेट होता है पार्टी को कम से कम वो कैंडिडेट भी परिचय का बाहर का भी लाया जा सकता है। रामविलास पासवान कभी बिजनौर से लड़े थे, मधुले में बिहार से लड़े थे, जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर नालंदा से, क्या परिचय के मोहताज थे? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के आखिरी सीट है महाराजगंज से किसका नाम? देखिए महाराजगंज सीट कांग्रेस को अप्रत्याशित मिल गई है, न तैयारी थी न सोच था। तो अब तो सीट मिल गए, अब कैंडिडेट खोज रहे हैं। कैंडिडेट में पहले था, चर्चा हो रही थी कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो अपने सुपुत्र को अशोक को लड़ाना चाहते हैं, अखिलेश सिंह। तो पहले तो हो रही थी कि मोतिहारी लड़ाएंगे। पिछली बार वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कैंडिडेट थे, तो हुआ कि लालू जी से जो इतनी उन्होंने समझदारी बनाई है, संबंध तो है ही पहले से, तो वहाँ से वो लड़ेंगे। लेकिन अब तो वहाँ भी सवाल हो गया। अच्छा, अब एक जो टूना पांडे भी वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। टूना पांडे तो कभी राजद से भी कर रहे थे। अब एक नया नाम चर्चा में आई है, वो चर्चा में यदि भरोसे की चर्चा है, जो मुझे जानकारी मिली कि वो पूर्व सांसद जो जहानाबाद के अरुण कुमार थे, उनके नाम की चर्चा शुरू हुई है। और लालू जी भी सुना, वो चर्चा हो रही थी कि भाई देखिए अरुण कुमार का एक इमेज है कि अभी आज की तारीख में बिहार में कोई घनघोर एंटी नीतीश कुमार, घनघोर एंटी ललन सिंह, जी अरुण कुमार ने एक इमेज बनाया। और ये बात ठीक है कि चिराग अभी झटका दिया। हाँ, चिराग तो खुद जो अरुण कुमार की बात माने तो कहते थे चचा, तो एक इधर राजनीतिक चचा थे, एक अपने चाचा थे। तो एक को तो पटकनी दी, राजनीतिक पटकनी दी, और एक चचा को धोखा दे दिया। जैसा कि अरुण कुमार उन्होंने कहा कि भाई हम तो चाहते थे नवादा से लड़ना, नवादा सीट
मिल जाती, लेकिन हमारे लिए चिराग ने कोई मेहनत नहीं की, ऐसा उन्होंने कहा उन्होंने जी। जबकि हमने जब चिराग से इसके बारे में पूछा तो चिराग ने साफ कहा कि हमने कोशिश की थी, हमारे हाथ में चीजें नहीं थी। हाँ तो अब ठीक है, तो आपने तो अपने व्यूअर्स के लिए जो बातें थी, हम लोग थोड़े किसी के लिए पार्टी हैं, लेकिन अरुण कुमार ने जो कहा बिल्कुल, और बड़े दुखी भाव से थे, उन्होंने कहा क्या करें, मैं तो भरोसा करता हूँ, मैंने चिराग के लिए जब कोई नहीं था साथ में पूछ रहा था तो हम साथ दिए, हम घूमे, ये कुछ अपनी अपनी सारी बातें करती हैं। अब एक चर्चा वहाँ अरुण कुमार का आया है और सुना कि बीजेपी का नेतृत्व में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं, वहाँ अरुण कुमार को लड़ाना वहाँ ठीक हो सकता है और अवसर मिलेगा तो अरुण कुमार लड़ भी जाएंगे, मतलब कि महागठबंधन में। हाँ, महागठबंधन से अभी फिर वो लालू जी की सहमति चाहिए। कुल मिलाजुला कांग्रेस की आज की स्थिति हाल बेहाल है, हाल बेहाल है। अच्छा, ये भी खबर आ रही है, ये भी खबर मिल रही है कि कांग्रेस को अब पहलवान भी नहीं मिल रहे, यानी कि अब लड़ाकू का भी अभाव हो गया है, किल्लत हो गई है। हमने कहा है, आप उसी बात को थोड़ा और मजेदार ढंग से आप कह रही हैं कि सीट ले लिए, मतलब कुश्ती लड़ने के लिए पहलवान भी नहीं मिल रहे हैं मैदान में। कुश्ती कहा, कुश्ती आयोजित हो गई और पहलवान नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ये हाल हो तो गया। फिर कांग्रेस का क्या हाल होगा जी। अब एक सीट तो अभी जो जीती हुई सीट है उसको बचाना आज की तारीख में, फिर मैं ये कह सकता हूँ आपको कि जैसे अभी एनडीए के लिए मैं कह रहा हूँ लगातार कि 39 जीती हुई सीट पर फिर कब्जा बरकरार रखना 39 की, वो कठिन चुनौती है। उसी तरह से कांग्रेस की एक जीती हुई सीट जो 39 किशनगंज, वो फिर से जीतना उतना ही कठिन चुनौती है। इस बार वहाँ AIM और वहाँ जदयू, दोनों के लिए भी तो सवाल है नाक का ना। और फिर कांग्रेस के लिए इतना द्वंद्व पार्टी में, तो सचमुच हैरानी है कांग्रेस कैसे चल रही है। और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब जो कुछ कहें, राहुल लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, पहले अपने पार्टी को वो ताकत, थोड़ा सा पब्लिक में कॉन्फिडेंस कैसे जगेगा भी। आप कुश्ती मैदान में कूदने के पहले पहलवान थोड़ा ताव में ना दिखना चाहिए। जी। सर्वथा इसका अभाव मुझे दिख रहा है, कहा ना अभाव दिख रहा है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूर्णिया को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, यानी कि पूर्णिया की सीट अब भी महागठबंधन के लिए गले की फांस बनी हुई है। क्या लगता है आपको, क्या एक बार फिर से बातचीत होगी? देखिए, महागठबंधन में कहाँ गले की फांस है, महागठबंधन है हेडेड बाई लालू प्रसाद। अच्छा, लालू प्रसाद ने तय कर दिया कि ये 9 सीट कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस मान गई, पूर्णिया का दावा छोड़ दिया। पप्पू यादव अड़े हुए हैं। पप्पू यादव के लिए आप कहते हैं तो अच्छा रहता। महागठबंधन में की बात हम थोड़ा सा अभी पप्पू यादव के लिए, जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया, क्या भरोसा था। रंजिता रंजन तो पहले से वहाँ उनकी, जिस व्यक्ति को प्रियंका गांधी ने फोन किया और साफ कहा कि यू जस्ट कम एंड जॉइन, उसका वही वो चला गया। देखिए वो मैसेज चला गया कि भाई अब तो कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका के मान का भी सवाल है। जिस किसी को भरोसा दें, पार्टी ज्वाइन करा दें, पार्टी विलय करा दे और उसकी हालत हो क्या, निर्दलीय लड़ना पड़े। एक बात तय है, लेकिन पूर्णिया के बारे में चाहे जो हो, अभी वो टाइम बढ़ा रहे हैं। एक और जहाँ अब वहाँ लालू जी के भी मान का सवाल है। पप्पू यादव को लेकर कंसीड करने का मतलब क्या है, लोग कहेंगे कि लालू जी सरेंडर कर दिए, और उधर पप्पू यादव यदि लालू जी के कहने पर जो कह चुके हैं कि हम तुम्हारे लिए आत्मघाती होगा, बिल्कुल जी, मधेपुरा जिसको कहते हैं कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, और लालू यादव खुद कहा है पप्पू यादव ने कि वहाँ मेरे लिए आत्मघाती हुआ, यहाँ नहीं लड़ना, मुझसे मेरी माँ को छीनना है। अब बताइए, तो ये मुसीबत जो आपने महागठबंधन के कहा, खुद पप्पू यादव के सामने, पप्पू यादव को अब भी इंतजार है कांग्रेस के आला कमान के फैसले। हाँ, तो इंतजार तो कराना चाहिए। आखिर ये तो इंतजार है, तो इंतजार जब तक नॉमिनेशन नहीं कर दें कोई, देखिए पप्पू यादव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पूर्णिया नहीं। हाँ, वो जो कोई कह रहे हैं कल हो करके कांग्रेस निकाल भी दे तो भी लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। अपनी पार्टी को फिर घोषणा तो ही करनी है कि जीवित हो गया जाप। बिल्कुल जी। ऐसा थोड़ा लिख पढ़ के दे दिया चुनाव आयोग में, बस उसकी दुकान बंद। तो पप्पू यादव जो महागठबंधन में, तो हाँ, ये आपका से महागठबंधन इस हद तक का राड़, इस तरह का अंतर विरोध, तो क्या भविष्य होगा आपका? क्या कुछ ऐसी भी परिस्थिति हमें देखने को मिल सकती है अरुण जी के बीमा भारती से? क्या किसी भी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव सिंबल वापस लेंगे? तो देखिए, वापस लेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि भाई पप्पू यादव के सामने
नतमस्तक। हाँ, मैंने सरेंडर कर दिया लालू जी ने, ये लालू जी कबूल करेंगे। जी जी जी। सुना कि कुछ पप्पू यादव को समझा रहे हैं लोग, लालू जी के करीबी लोग। अच्छा। कि भाई अब वो एक नामान का सवाल है, आप चले जाइए मधेपुरा। मधेपुरा में भी घोषणा नहीं न हुई है। बिल्कुल नहीं हुई है। हाँ, नहीं सुपौल हुई है। में भी नहीं हुई है। हाँ, जी। सुपौल में तो अभी चंद्रहास चौपाल की चर्चा है, वहाँ की राजद उसी को करेगा। जी। अब मामला है मधेपुरा की। मधेपुरा का। और आज भी लेकिन आज पप्पू यादव ने भी पीसी की है और साफ कहा है कि कुछ लोग हमें सलाह दे रहे हैं कि चले जाइए मधेपुरा, चले जाइए सुपौल। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि पप्पू यादव डगरे पर का बैगन नहीं है। हाँ, वो तो चर्चा हुई, किसी ने कहा कि लालू जी के घर से ही किसी ने फोन किया था। लालू जी के घर से फोन गया पप्पू यादव को? हाँ, ये भी सुनने में कि मधेपुरा चले जाइए, सुपौल चले जाइए। वो उस अंदाज में जैसे आप कह रही हैं वैसे नहीं, जी। एक नसीहत दी जाती है ना, नेक सलाह है। बिल्कुल जी। उस ढंग से कि भाई पप्पू यादव जो कह रहे हैं रोज कि भाई हमारे लिए अभिभावक तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, तो उनका भी तो मान का ख्याल रखिए, मान लीजिए बात। इस अंदाज में कहा जा रहा है। अच्छा। लेकिन वो पप्पू यादव जो ठहरे, छोड़ेंगे नहीं पूर्णिया। अब जिस ढंग से पप्पू ने ठान रखी है, तो फिर सब लोग पप्पू के बारे में क्या इमेज बनेगा। इसलिए कुल मिला जुला कर हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव को लेकर के कांग्रेस का नेतृत्व डिसीजन तो कर लिया जरूर जी, लेकिन उसके भी फेस का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। कल दूसरे लोग, प्रियंका गांधी का भी सवाल है। हाँ, पूरा कांग्रेस नेतृत्व न कहिए, प्रियंका कांग्रेस मतलब क्या होता जी। है। राहुल आज पार्टी में क्या है, बोलिए ना। कोई पोजीशन जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न है, ही इज ऑल इन ऑल। अब वो तो वहाँ खड़गे साहब को नहीं कहना चाहिए, सॉरी फॉर, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष रह के वो तो खड़ाऊ संस्कृति से न चला रहे हैं पार्टी। अध्यक्ष वो हैं, सब तय कौन करता है? सोनिया जी तय करती हैं, राहुल तय करते हैं, प्रियंका तय करती हैं। तो अब दूसरे मनमोहन सिंह के रूप में चला रहे हैं, और इसको हम यही कहेंगे। वरिष्ठ नेता हैं, कर्नाटक से कोई एक उनका भी इमेज है, लंबा राजनीतिक जीवन है, कि कांग्रेस के इस हाल पर जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस के शुभेच्छु हैं, समर्थक हैं, सहानुभूति रखने वाले लोग, ये दुखी वो लोग हैं। दुखी हाल देखकर सारे लोग दुखी हैं कांग्रेस का ये हाल देखकर। एक आखिरी सवाल, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस कब तक कर देगी? ये तो अब हमको लगता है कि मल्लिकार्जुन जी को मालूम है, 7 फेज का चुनाव है ना जी। एक फेज तो बीत गया, दूसरा फेज का नामांकन बहुत जल्दी समाप्त होगा। तो कुछ नाम तो आप गिना दिए जहाँ कोई द्वंद्व नहीं। अरे काश भला उसको भी तो घोषित कर दो ना भाई, जहाँ एक ही कैंडिडेट है, वो ही नहीं हो रहा है। कौन सा बाइज मुझे समझ में नहीं आता है। पार्टी कहीं ऐसे चलाई जाती है। बेचारा अखिलेश क्या करें? अखिलेश अपने कुछ को, भाई हाईकमान वाली पार्टी ना है, बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश फीडबैक देंगे। बिल्कुल जी। अभी थोड़ा बहुत अभी अखिलेश पर भी एक सवाल उठ गया है कि भाई जिस ढंग से उन्होंने इस पूरे प्रकरण को हैंडल किया है, पार्टी को बड़ा ही गच्चा में डाल दिया। वो लालू जी से उनकी जो वो मुकुट प्रकरण जो है ना, वो कांग्रेस का भविष्य, गले की फांस बन गया। हाँ, वो मुकुट लालू जी को ना पहनाई है कांग्रेस अध्यक्ष ने। जब ये हालत हुई सदाकत आश्रम में, किसी के प्रति मान सम्मान का भाव रखना बुरा नहीं है, लेकिन आप किसको कहाँ का उस दिन का डायलॉग याद कीजिए। लालू यादव भी तो कहाँ ठहरने वाले हैं। हाँ, जेल से फोन किया, हमने ही टिकट दिलवाया था, क्या कुछ कह दिया, फिर बात देखिए, फिर आशीर्वाद दे दिया। कांग्रेस का ये हाल सचमुच जो आप आज चर्चा पूरे आप दुखद है, मेरी नज़र में नहीं, हर कोई पार्टी के लिए नेशनल पार्टी है। और राहुल जब नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, तो काश 40 सीट वाला बिहार में एक महागठबंधन में ये स्मूथ रहता। अब देखिए, माले ने कर दिया, सीपीआई ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया कि भाई राजा साहब आए, लालू जी से मिले। किसी और से मिलने के बाद घोषणा नहीं की। यही मैंने कहा कि खुद लालू जी ने अपनी पार्टी का और सहयोगियों का भी कैंडिडेट सब वही तय कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि हमने तफसील से इस वीडियो में आपको बताया है कि आखिर किन किन नामों पर चर्चा हो रही है और कौन कौन हो सकते हैं कांग्रेस के पहलवान। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।